संख्या बोले 72। सभी लोग बोल लिए? अब देखो जलवायु किसे कहते हैं, जैसे हम लोगों का मौसम होता है ना, हल्का हल्का ठंडी का मौसम है, गर्मी भी लग रही है, ठंडी भी लग रही है, रात में अलग के लिए ठंडी लग रही है, कोई लोग रजाई भी नहीं उड़ रहे हैं, कंबल वगैरह चादर उधर उड़ रहे हैं कि नहीं? सुबह होती है तो हल्का हल्का ठिठुर जाते हैं लोग, ऐसे सिकुड़ जाते हैं कि नहीं? और दिन में तो गर्मी लग रही है, लग रहा है कि पंखा चलाना पड़े, लेकिन रात में पंखा बंद हो जा रहा है कि नहीं? तो जलवायु किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। और किताब हम, क्योंकि किताब की भाषा और हमारे समझाने की भाषा जब दोनों साथ साथ रहती है तो जल्दी समझ में आता है कि नहीं? और उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर है वो भी समझा देंगे, उसको लिखवा देते हैं। पहले सभी लोग ध्यान से समझें। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सुनना और समझना बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ने के लिए तुम लोग घर पे भी पढ़ सकते हो। पढ़ते हो ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पढ़ाने का मतलब उनको समझाया जाएगा और उसी को समझोगे तब वो चीज़ समझ में आएगी, है कि नहीं? तो बहुत जरूरी है कि समझना किसी चीज़ को, कम ही पढ़ो लेकिन उसको समझो ताकि वो जीवन में याद रहे। तो मौसम का मतलब होता है बेटा कि जो हर समय बदलता रहे। जैसे रात में मौसम ठंडा हो जा रहा है, दिन में गर्म हो जा रहा है, तो जो घंटे घंटे में, एक एक दिन में, दो दो दिन में बदल जाए उसको क्या कहेंगे? मौसम। और जो ऋतुएं होती हैं वो क्या होती है कि लगातार जैसे 2-3 महीने तक एक ही टाइप का मौसम रहे। अगर गर्मी है तो गर्मी ही रहे, ठंडी है तो ठंडी ही रहे, बरसात है तो बरसात ही रहे, उसको क्या कहेंगे? ऋतुएं कहेंगे। और एक होती है जलवायु। जलवायु क्या होता है? जब काफी दिनों तक, लगभग 10-15 साल तक जो है एक टाइप का बना रहता है, यानी ऋतुएं और जलवायु बहुत नहीं है। जो कि ऋतुएं जो होती है कुछ महीनों के लिए होती हैं, लेकिन जलवायु काफी दिन तक जो है एक ही टाइप का बना रहेगा मौसम। ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, गर्मी है तो गर्मी, लगभग 3-4 साल तक एक टाइप का मौसम बना रहे, उसको क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। अब वैसे तो मौसम देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, है ना? और ये किस कारण से होता है? हवाओं के कारण से होता है, और नमी के कारण से होता है, आर्द्रता किसे कहते हैं? गर्मी के कारण से होता है। और जो अब देखोगे कि ऋतुएं 4 होती हैं, मौसम 3 होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, लेकिन ऋतुएं क्या होती है? 4 होती हैं। एक शीत ऋतु होती है, एक ग्रीष्म ऋतु होती है, एक वर्षा ऋतु होती है, एक शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु का मतलब होता है जिसको गुलाबी ठंडक कहते हैं, उसमें गर्मी भी ठंडी है पड़ती है और हल्की हल्की ठंडी भी पड़ती है, दोनों नहीं कहते हैं। जैसे इस समय का मौसम क्या है? दिन में गर्मी लग रही है, रात में ठंडी लग रही है। लेकिन इसी के 2 महीने बाद जब दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगी, तो बहुत ही ठंडक लगेगी। सभी लोग जैकेट, स्वेटर पहन के आएंगे, जूता, मोजा, मफलर वगैरह, टोपी वगैरह लगा के आएंगे ना। जब बहुत बेजोड़ ठंडी, कोहरा वहरा भी पड़ेगा, है ना, तो उसको कहेंगे शीत ऋतु। और इस समय की, इसमें कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु है। तो अब देख लो कि जैसे सबसे पहले था शीत ऋतु। शीत ऋतु के किस मौसम से किस मौसम आ रही, किस महीने से किस महीने तक रहती है? दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। फिर उसके बाद फरवरी के बाद मार्च आ जाता है। अब मार्च से लेकर के मई तक ग्रीष्म ऋतु आती है। मार्च से लेकर के मई तक कौन सी ऋतु? ग्रीष्म, यानी गर्मी का मौसम। फिर उसके बाद जून से लेकर के सितंबर तक कौन सी? वर्षा ऋतु आ जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बरसात होती है। पूछा भी जाएगा किस किस महीने में वर्षा होती है, किस किस महीने में गर्मी होती है, किस किस महीने में ठंडी पड़ती है। फिर उसके बाद जो शरद ऋतु होती है बेटा 2 ही महीने केवल होती है, अक्टूबर और नवंबर। अब इसमें तुम लोगों का कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। इसके बाद आगे नवंबर आएगा। नवंबर में एक तुम लोगों का बहुत मेन त्योहार भी है जिसको बाल दिवस भी कहते हैं। कब होता है? 14 तारीख नवंबर को। 14 नवंबर को किनका जन्मदिन है? चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बातें बहुत होंगी, लेकिन किताब से थोड़ा समझ लेते हैं तो आसानी रहेगी। ठीक है, सभी लोग किताब खोल लें। हम देखते हैं कि कभी तेज धूप, कभी सामान्य दिन होता है, कभी सर्दी होती है तो कभी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये सभी या इनमें से कुछ स्थितियां एक ही दिन में हमारे सामने आती है। इस प्रकार की विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं। गर्म मौसम, बारिश का मौसम, ठंड का मौसम। हमें प्रतिदिन दूरदर्शन, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक मौसम संबंधी सूचनाएं भी मिलती हैं।
बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि तत्व मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने के 3 प्रमुख कारण: तापमान, जिसको टेम्परेचर, वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आर्द्रता या नमी ह्यूमिडिटी। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने और पीने, हल्के कपड़े पहनने, पंखे के नीचे छांव में रहने आदि की इच्छा होती है। इसके विपरीत जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम रहता है तो हम गर्म खाद्य पदार्थ खाने और पीने, ऊनी कपड़े पहनने और धूप में बैठने आदि की इच्छा होती है। जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु। अब सामान्य भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं: दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु, अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु। और अब देखोगे शीत ऋतु, ये ऋतु क्या प्रकार की होगी? 4। ऋतु क्या प्रकार की होगी? 4 प्रकार की। क्या प्रकार की? 4। इसको याद रखना बेटा, 4 प्रकार की। पहला वाली है तुम्हारी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। शीत ऋतु कौन सी किस महीने से है? दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर से फरवरी तक। बहुत अच्छे भाई, तुम बता रहे दिसंबर से फरवरी तक। सभी लोग जो ध्यान से सुनेंगे वो बता देंगे। और फिर उसके बाद दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। मार्च से लेकर मई तक। हाँ बहुत अच्छे, मार्च से लेकर के मई तक। मार्च से मई तक। फिर उसके बाद बेटा आता तीसरे नंबर की ऋतु वर्षा ऋतु। जून से लेकर के सितंबर तक। वर्षा ऋतु है जून से लेकर के सितंबर तक। बहुत अच्छे, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। थोड़ा थोड़ा जो है कच्चे, अक्टूबर से लेकर नवंबर। कच्चे नहीं, सेवर हो गए हैं। शरद ऋतु है। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा सबके ना? कहेंगे मौसम कितने प्रकार का बेटा होता है? मुख्य रूप से मौसम 4। नहीं, मौसम तो देखेंगे अगर तो 3 ही प्रकार का होता है ना? यस सर, 3 प्रकार। एक जाड़ा, एक गर्मी, वर्षा वही ना? जाड़ा को ही ठंडी कहते हैं ना? यस सर। और गर्मी को वही ग्रीष्म कहते हैं। ये मौसम की प्रकार, लेकिन मौसम हर समय बदलता रहता है ना? कभी कभी मौसम घंटे घंटे बदलता रहता है ना? इस तरीके से हाँ, कभी कभी ठंडी पड़ती है। ये हो गया। अब थोड़ा शीत ऋतु के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखेंगे बेटा कि शीत ऋतु, अब जैसे कि फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद। रबी में क्या होता है? जो ठंडी में बोई जाती है, यानी शीत ऋतु में जो बोई जाती है। तो शीत ऋतु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिसमें यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंडक रहती है। दिन की अपेक्षा गर्म और रातें ठंडी हो पड़ती हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलने पर उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर चलती है। इस ऋतु में किसान रबी की फसल होता है। अब बेटा देखेंगे यहाँ जैसे हमने बताया था ना, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। महाराष्ट्र लग रहा चल नहीं रहा। इस तरीके से भारत का नक्शा तुम लोग सभी लोग बनाना सीख लो ना, ठीक है? इस तरीके से हाँ, बहुत अच्छा सीख लोगे तो आसानी रहेगी। अब रफली बना रहे हैं है ना? ये भारत है। तो यहाँ कह रहा है कि जो शीत ऋतु होती है बेटा, ये तुम्हारा उत्तर है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? पूर्व है। ये क्या है? पश्चिम। तो यहाँ पे पूरा बर्फ जमी रहती है। हिमालय है ना सब, ये सब क्या है? हिमालय। यहाँ बर्फ जमी रहता है। शीत ऋतु में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, और जब ठंडी पड़ेगी तो यहाँ की बर्फ जो जम जाएगी, और जब ये पिघलेगी तो हवाएं चलेंगी। जब हवाएं चलेंगी तो इधर जब हवाएं आएंगी तो हम लोग क्या लगेगा? ठंडी लगेगी। क्या लगेगी? ठंडी। इस वजह से और रबी की फसल बोई जाती है। कौन सी फसल? रबी की फसल बोई जाती है। जिसमें ये रबी फसल है उसमें क्या बोया जाएगा? गेहूं बोया जाएगा, चना, बहुत अच्छे, सरसों है ना, आलू, और क्या, और गेहूं के साथ जौ भी बोया जाएगा, सरसों भी बोया जाएगा, चना, मटर भी बोया जाएगा, ये सब सरसों लिखे हैं। फिर आगे बेटा देखेंगे किसके? शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु
में। अच्छा एक चीज है कि इसमें जो सूर्य की किरणें, जैसे हमने बताया ना, ये पृथ्वी हमारी क्या है, पृथ्वी बहुत बड़ा सूर्य है। क्या है, सूर्य है। आज अक्सर तुम देखो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे जब गर्मी का मौसम या ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम में सूर्य थोड़ा तिरछे निकलना शुरू कर देता है, इधर उत्तर दिशा में जाएगा और जाकर के दक्षिण दिशा में जाकर डूबेगा। वैसे तो सूर्य पूरब निकलता है और पश्चिम में डूबता है ना। तो जब सूर्य पूरब निकलेगा और पश्चिम में डूबेगा तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन जब तिरछा हो जाए कहीं किसी चीज को तिरछा कर देंगे तो हल्का हो जाएगा ना। इसी गर्मी शीत ऋतु में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से जो है पूरा हमको गर्मी नहीं लगती है। और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जिसे लू कहते हैं। अब गर्मी में जब गर्मी हवा चलती है तो उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। आंधी भी चलती है। इस ऋतु में जायद की फसल बोई जाती है। अब एक बेटा होती है जायद की फसल। जायद की फसल में क्या हो जाती है, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, यही सब हो जाता है। ककड़ी, आम, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब बोया जाता है ना, ये सब बोया जाता है। ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब बोया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर वर्षा ऋतु में जो बंगाल की खाड़ी, अब देखेंगे बेटा ये जो हमारा नक्शा है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसको देखते हैं, ये चल रहा है, ये चल रहा है। कभी खुला भी रहता तब भी सूख जाता है। बंगाल की खाड़ी है। और ये है अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर है। तो अब यहाँ से हवाएं बेटा चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो ये सब पहाड़ है ना, ये सब पहाड़ है ना, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। और बंगाल की खाड़ी में एक मेघालय में मासिन राम पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होती है और प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा होने का मेन रीजन ये है कि वहाँ प्रतिदिन गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। पूरा सुबह से लेकर के दोपहर तक बहुत तेज धूप होती है। और जो बहुत तेज जहाँ धूप होगी तो वहाँ वाष्पोत्सर्जन भी होगा, फिर पानी उड़ करके ऊपर जाएगा पेड़ पौधों के द्वारा, या जो नदी तालाब होंगे या जो समुद्र होगा, और ऊपर जाएगा तो नीचे की हवा जो होती है गर्म होकर के हल्की होती है, और हल्की होगी तो ऊपर उठ के जाएगी। जो ऊपर उठ के जाएगी तो ऊपर का टेम्परेचर कम है, वो जाके टकराएगी और वहाँ पे डेली वर्षा होगी। वहाँ के लोगों को मतलब, अच्छा एक चीज भी है कि वहाँ पहाड़ है। जैसे हमारे यहाँ अगर वर्षा हो जाए तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा ना, चारों तरफ खराब लगेगा। अब 4 दिन वर्षा हो जाए तो सब कहेगी अरे भगवान रोज कीचड़ कैले हम, बड़ा खराब लगा था। कहते कि नहीं कहते, लगे लोग गरियावे और ना बरसात तब कहीं बरसात ना कुल फसल चौपट होती है, तबो गरिएंगे तबो गरिएंगे। अब भगवान मिल जाता तो लोग गढ़ देते हैं पूरा की दौर। तो भगवान तो भगवान है, लेकिन फिर भी वो न हो कि ना कोई छोड़ाला है कि ना। लेकिन वहाँ पे जो पहाड़ों पे जो वर्षा होती है वहाँ क्या होता है, कभी कीचड़ उचड़ नहीं होती, क्योंकि पथरीली जमीन होती है, पहाड़ होते हैं। पानी जब बरसता है सीधे चला जाता है समुद्रों में और ऊपर पूरा सूखा रहता है ना। शरद ऋतु को बेटा देख लेंगे। शरद ऋतु, खरीफ, वर्षा ऋतु में भी वही खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ में जो है तुम्हारा धान बोया जाएगा, बाजरा बोया जाएगा, मक्का बोया जाएगा ना, ये। फिर शरद ऋतु में बेटा वही है जो शरद ऋतु जब होती है तो उसमें कोई फसल इस तरीके से नहीं होती है। और शरद ऋतु में बेटा जो है यहाँ से शरद ऋतु हम लोगों में, यहाँ शीत ऋतु में गर्मी में, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। लेकिन जो यहाँ बंगाल, यहाँ पे जो तमिलनाडु वगैरह है, यहाँ पे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश वगैरह है नीचे दक्षिण भारत में, और यहाँ मान लीजिए तो यहाँ पे जो है यहाँ शरद ऋतु में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी तरफ हवाएं जाएंगी और टकरा करके फिर वापस आ जाएंगी, फिर इधर चली जाएंगी तो यहाँ जाकर के वर्षा होगी। ये शरद ऋतु होती है। अब भारत की तरफ ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों 30-35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस औसत वायु को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। पन्ना पलटेंगे सभी लोग, इधर देखेंगे। स्थिति समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। जब हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक विविधता है, अब विविधता के हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति में बहुत विविधता होती है।
विविधता का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा वनस्पतियाँ होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मारेंगे ठीक से बैठो। विभिन्न प्रकार की विविधता का मतलब होता है कि सभी प्रकार के जीव जंतु हो, छोटे से छोटा जीव हो और बड़ा से बड़ा जीव हो, चींटी से लेकर के हाथी तक के जीव हो, ठीक है। और पेड़ पौधों में भी छोटा से पौधा से लेकर के बड़ा से बड़ा पेड़ पौधा। इस समय सबसे बड़ा पेड़ पौधे, विश्व में सबसे बड़े पेड़ पौधे का क्या नाम है? पेड़ का क्या नाम है? सिकोया। अपने यहाँ वो यहाँ नहीं मिला, कैलिफोर्निया में मिलता है, दूसरे देशों में सिकोया बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनके बीच से काट करके रास्ता बनाया जाता है। जैसे इतना मोटा हो जाएगा ना, यहाँ से लेकर के तुम्हारे ये गांव जो है ना पूरा इतना मोटा हो जाएगा। अब उसके बाद जब जाएंगे लोग रास्ता पड़ जाएगा तो बीच से काट के रास्ता बना दिए, वैसे खड़ा रही, हाँ वही पर जैसे पुल की नहीं हो जाएगी। जितना मोट पेड़ होगा बहुत बड़ा बड़ा, उसको सिकोया पेड़ कहते हैं। अब विश्व के सबसे बड़ा जीव क्या है? डायनासोर तो खत्म हो गया ना, व्हेल मछली है, व्हेल मछली है, व्हेल मछली जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी जानेंगे। अब फिर कह रहा है कि इसी कारण भारत की जलवायु क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर, यानी राजस्थान के दो स्थानों पे जैसलमेर और बीकानेर, ये दो स्थानों पे बेटा सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और फिर कह रहा है कि सबसे ज्यादा, अब यहाँ जो सबसे ऊंचाई वाला बेटा पोर्शन है, यहाँ भारत के नक्शे में देखोगे, इसको कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। लद्दाख में पड़ता है का स्थान? कारगिल पड़ता है। क्या स्थान पड़ता है? कारगिल पड़ता है। कारगिल और द्रास क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। सबसे ज्यादा ठंडी ले, हाँ लद्दाख की राजधानी ले लद्दाख, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य रूप से यही है कि वहाँ पे वही मतलब पूरा सेंट्रल यानी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी पूरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हमारे देश में 28 नॉर्मल राज्य हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और वैसे 8 जो है ऐसे प्रदेश हैं जो केंद्र शासित है। केंद्र शासित का मतलब है कि वहाँ की राजधानी लगभग वहीं रहेगी या वहीं के किसी स्थान को बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से, और वहाँ का शासन पूरा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही करता है। वहाँ इस तरीके का चुनाव नहीं होता है कि कोई मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब इस तरीके से कह रहा है कि क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। भारत की कृषि इन्हीं मानसूनी हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा तथा इसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छा मानसून का मतलब होता है कि अच्छी वर्षा हो, और जब अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसलें होगी। अच्छे मानसून का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ साक्षी? अच्छे मानसून का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे ज्यादा अधिक से अधिक वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी, तो उसको अच्छा मानसून कहेंगे। ये कहेंगे पूछा जाए कि अच्छे मानसून का क्या मतलब हो गया, अच्छी जलवायु का क्या मतलब हुआ? तो जहाँ अच्छी वर्षा होगी वहाँ अच्छी फसल होगी। और ये तीनों मौसम हमारे विशेषकर हम लोग के उत्तर प्रदेश में, वैसे तो भारत में कहीं कहीं गर्मी है, कहीं कहीं जाड़ा है, कहीं कहीं बरसात ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे तीनों मौसम है, जाड़ा भी है, गर्मी भी है और बरसात भी है। इसीलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ की है। इस समय हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें 19 अरब थी, ठीक है, अरे 19 करोड़ थी, अरब तो बहुत हो जाएगा, 1 अरब 40 करोड़ इस समय जनसंख्या है। तो हमारे अब इस समय लगभग 2021 में कोरोना था, इसलिए जनगणना हो नहीं पाई। 10-10 साल पे बेटा जनगणना होती है। 2011 में हुई, 2021 में होगी, 2021 में होगी, 2041 में होगी, ऐसे ऐसे होती है 10-10 साल में। तो 2021 में कोरोना था, इसलिए जनगणना हो नहीं पाई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय लगभग 24-25 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, सभी प्रदेशों को मिला लिया जाए, और सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी यहाँ पे हैं। तो मानसूनी हवाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा।
कि मानसूनी हवाएं दो तरफ से चलती हैं। कभी कभी ये समुद्र की तरफ से, ये सब समुद्र है ना, बंगाल की खाड़ी समुद्र है, इधर आता समुद्र, तो समुद्र की तरफ से इधर से हवाएं चलती हैं स्थल की ओर, तो समुद्री हवाएं कहते हैं। और जब इधर से हवाएं इधर की तरफ चलती हैं तो स्थलीय हवाएं, है ना, दो हवाएं चलती हैं, एक समुद्री हवाएं और एक स्थलीय हवाएं, ठीक है। उससे भी वर्षा होती है। वर्षा के बारे में देख लेंगे हम अपने बहुत पीटेंगे, बदमाशी कर रहे हो तो। वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा का मतलब होता है जब तेज पानी बरसता है, वही ना, तो उस वर्षा कहते हैं। यही बात हो गई ना। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लो। कह कि कभी कभी हम सुनते हैं कि दिल्ली में अधिक वर्षा हो गई, राजस्थान में कम वर्षा हुई, सुनते हैं कि मुंबई में घनघोर वर्षा हुई, चेन्नई में हल्की वर्षा हुई। ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में वर्षा का वितरण असमान है। दक्षिण भारत में पश्चिम और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती रहती है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अब कह रहा है कि हमारे तरफ जो है, यहाँ जैसे जैसे यहाँ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठती हैं, तो यहाँ जाएगी तो पहले इधर किनारे किनारे ज्यादा वर्षा होगी। यहाँ किनारे किनारे कैसे वर्षा होगी? ज्यादा। बेटा यहाँ जैव विविधता ज्यादा। जैव विविधता का मतलब कि जहाँ अधिक से अधिक पेड़ पौधे हों और जहाँ अधिक से अधिक जीव जंतु हों, यानी जहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु आदमी रहेंगे और जहाँ सभी प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, वहाँ का जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो यहाँ ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए जो समुद्र के किनारे किनारे वाले भाग हैं वो जैव विविधता वहाँ ज्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें हवा में पानी की मात्रा कम होती जाती है, तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अब यही हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो यहाँ पड़ता है तुम्हारा राजस्थान, और राजस्थान तक जाते जाते हवाओं कम हो जाती हैं, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। तो राजस्थान में क्या हो जाता है? शुष्क मौसम हो जाता है। और हम लोग जो उत्तर प्रदेश यहाँ बीच में पड़ता है, इधर से बंगाल के खाड़ी तरफ से हवाएं उठती हैं और जाकर के इधर सब पहाड़ है, नेपाल का पहाड़ है, ये पहाड़ से टकराती हैं, जो हवाएं टकरा करके फिर यहाँ वर्षा होती है। अभी मारेंगे बहुत, समझाना समझ में नहीं ना, अभी पूछेंगे तो समझ में आएगा। अभी वर्षा मापी यंत्र भी बनाना है तुम लोगों को, इसमें किताब में देख लोगे, उसको बना लोगे। और वर्षा को सेंटीमीटर वगैरह में नापते हैं। कारण विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिन राम नामक स्थान पे होती है, ठीक है। और वायु में उष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान करने के तापमापी थर्मामीटर से तापमान नापते हैं। तापमान मापने के लिए डिग्री सेल्सियस है। अब हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री। अच्छा, ठंडी के दिनों में अधिकतर तापमान कितना हो जाता है? कम हो जाता है। अब तुम जानते हो कि पानी को अगर बर्फ बनाना तो कितना टेम्परेचर करना होगा? 0। अगर पानी को भाप बना के उड़ाना है तो कितना करना होगा? 100 डिग्री। ये भी जान गए हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं बेटा। और तापमान किसे कहते हैं? उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ जनवरी और फरवरी महीने में सबसे अधिक ठंड का अनुभव होता है। इस समय उत्तर में अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। रात का तापमान उससे कम हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तर में अधिक ठंड पड़ने पर मुख्य कारण क्षेत्र के हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि हमारे यहाँ ठंडी के दिनों में ऐसा होता है कि तापमान कम हो जाता है। अब हम लोगों का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 से ज़्यादा वातावरण का तापमान हुआ तो हमको गर्मी लगेगी, अगर कम हुआ तो हमको ठंडी लगेगी, उसी के आधार पे। अच्छा, तुम देखो कि डॉक्टर जब हम लोग का तापमान नापता है तो भी तापमान नापता है ना, बुखार जो नापता तापमान नापता है। तो बेटा हम लोग का तापमान 3 यूनिट में नापा जाता है। एक डिग्री में नापा जाता है, एक फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, एक केल्विन में नापा जाता है। तो जो 98.6, जैसे नहीं कहते कि कुछ लोगों को जब बुखार हो जाता, जाते हैं बुखार के नपवाने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर कहता है कि 100 डिग्री बुखार होगा, नहीं कहते हैं? कहना भैया अरे ना होता तो पता चलो दिमागी में बुखार चल जाता और पता चलो कि पगला आ जाता है। घर वाले घबरा जाइए, भर्ती उर्ती करा भैया, जल्दी से ग्लूकोज चढ़ाओ, इंजेक्शन लगाओ, करते हैं। तो वो डॉक्टर कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं ना जो पैसा कमाने वाले होते हैं, हड़का देते हैं। कहीं अरे बच गिला एकदम बाल बच गिला, लिया धला और ना लिया होता तो पता चला होता है कि बचता है ना। अगर
बच भी जाते तो कोनो आँखिए गड़बड़ा जात, तो हाथवा गड़बड़ा जाते, लूला हो जाता, लंगड़ा हो जाता, शादी ब्याह करने में दिक्कत हो। हाँ तो आदमी बेचारा पैसा वैसा ना रही, गरीब गाँव का आदमी रही तो कर्जा वर्जा ले बेचारा अंगूठी ले जाके सोनारी के रख दे तो पैसा मिली कि उस कर्जा ले ले कि उस का ले वो ले जाके भर्ती कराए और डॉक्टर पूरा इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाओ चूसी पैसा 10,000 लीवा 5,000 लीवा है अब लेके पता चलेगी इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बेटा वो उसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं। वहाँ फ़ारेनहाइट 98 हमारे शरीर का तापमान जो 98.6 इसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस का सी से दिखाते हैं और फ़ारेनहाइट को एफ से दिखाते हैं, एफ से फ़ारेनहाइट। ये भी कंफ्यूज करना, कभी कभी अगर तुमसे कोई पूछ दे कि हमारे शरीर का तापमान कितना है, तुम कहोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस, तो कहिए कि जब बुखारवा न पवावे जाला तो कैसे 100 डिग्री हो जाला। हम लोग कह देते हैं 100 डिग्री, लेकिन बेटा वो डिग्री नहीं होता है, वो गलत कहते हैं हम लोग, वो फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन जनरली भाषा में लोग ये कहते हैं अरे भैया 100 डिग्री बुखार आएगा हैं। अच्छा बुखार अगर अच्छा जैसे हमारा शरीर गर्म क्यों रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड दौड़ता रहता है ना, बाएं साइड से ब्लड जाता है, दाहिने साइड से ब्लड आता रहता है ना हृदय में और दौड़ता रहता है। और 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। कै बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार जब धड़केगा यानी एक बार 70, बहुत अच्छे देखो उसको मालूम है, एक बार 70 ml, ये भी कुल गायब हो जाता है। एक बच्चे का 100 बार धड़कता है। हाँ बच्चे का नहीं का हो जाता हो कुछ छू दे ले का अब एक जगह एक टाइम में क्या बात एक टाइम में 70 एक बार 70 ml हो जाला तो एक बार कितना 70 ml और 1 मिनट में कितना बार धड़कला 72 बार। अब जब आपको कहा कि 1 मिनट में जैसे कहा कि सर हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, तो कहा कि सर हमारा जो ये हृदय है लगभग 300 ग्राम का होला, कितना बड़ा होला हृदय। अब जब देखवा मुर्गा मुर्गी कटाना है आदमी को तो काटत ना देख ले होगा कि आदमी काटत देख ले नहीं, जब डॉक्टरी पढ़वाना है तब मुर्दा घर में घुसा दिए तो मुर्दा बड़ा बड़ा लेटावल रही उसमें पूरा मुर्दा के देख देख के वो डॉक्टरी पढ़ावल जाला, हमें डर ना लगी, पूरा ठंडा कर रही है मुर्दा में देख देख के पढ़ेंगे तो पूरा पेट निकलेंगे, कपार निकलेंगे, अतड़ी पोतड़ी कुल निकाल नहीं नकली ना असली रही, असली रही उसमें मसाला पोतल रही, बसाई वसाई ना उसे पूरा हाथ डाल के अब पूरा तो खोल के देखा कोई डॉक्टरी पढ़वा। तो इस तरीके से बेटा आप सोचो कि तुम कहोगे कि सर यही बतावा, अगर मान लो क्यों पूछ दिया है कि सर ये बताइए कि हमारे हृदय में, अब हृदय तुम्हारा ऐसे होता है ना, हृदय ऐसे हृदय होता है ना, ऐसे होता है, ये वाला हृदय ये वाला हृदय हो गया, ये वाला हृदय हो गया, ये तो तुम्हारा हृदय हो गया, ये वाला हृदय नहीं बेटा, ये वाला हृदय नहीं, कौन वाला हृदय, यानी ये वाला हृदय, देखो ये वाला हृदय, ये वाला हृदय, अरे ये तो लंबे वाला होता है, ये वाला हृदय। और हृदय बेटा 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 चैम्बर ऐसे वाला है ना, तो 1 चैम्बर ये हो गया, 1 2 हो गया, ये हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऊपर वाले 2 आलिंग होते हैं, नीचे वाले 2 जो नीले होते हैं, तो 4 चैम्बर में हृदय बटा होता है। आपको कहा सर ये बताओ कि हृदय में कैसे 5 से 6 लीटर खूनवा रहा ये ना सब कहे तो उसमें होला का 5 से 6 लीटर खूनवा ना रहा। आप समझला कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है और एक बार जब धड़कता है तो 70 ml खून फेंकता है, धक 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 बाएं साइड से फेंका ला ना, अपने बाएं हृदय पर ऐसे हाथ रखवा धक 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 फेंकत रही। अब 70 ml फेंकी तो आपको कहा कि 1 मिनट में कितना फेंकी। अब 72 में 70 से गुणा कर दा तो 0 छोड़ दा, माना नंदलाल करो 72 में 70 से गुणा, 7 के साथ 14, 7 दूनी 14 के 4 49 1 50 और है 0 में यहाँ बढ़ा दा 5040 ml अर्थात 5 लीटर होगा कि ना होगा, यानी 5 लीटर 40 ml। अब सोच ला कि ये जो ना ये पूरा 5 लीटर खूनवा जो ना ब्लड जो है 5 लीटर ब्लड जो ना पूरे शरीर में दौड़त रहा ना कि एक जगह रुकल ला, सब ये कहे कि भैया खूनवा तो यही है, यहाँ खूनवा रहते आदमी ना ये पूरे शरीर में घूमत रहा नाचत रहे, वीडियो में नाचला जब पैबा यहाँ से वहाँ तक नचवा कि ना नचवा
हाँ तो वैसे योग नाचत रही। इसी वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। और जब आदमी मर जाता है तो उसके ब्लड में शरीर का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है तो खून क्या होता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, गर्म रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। अब बहुत देर तक अगर अब कोनो आदमी अगर मुंह बौले है इसे, अब मुंह बौले मर गया तो जब आदमी मरता है, यानी जब सांस ऊपर खींचने लगा, जब आदमी किसी आदमी को मरते हुए देखोगे तो आदमी जब मरता है तो सांस ऊपर खींचता पूरा ऐसा, तो जब उसकी सांस निकलेगी तो कोई उसके घर का आदमी तुरंत जाकर मुंह से खून कर देगा, नहीं तो फिर पता चलेगा बाद में जब फोटो खींचेगा ना तो मुंह से बोले आज मुंह बोल रहे हम लोग देख के दे रहा है वह बार पापा हूँ मैं, वह बार मम्मी हूँ मैं, तो बाबा हूँ मैं, दादी है। अब बाद में जब सपना में कहीं आएगी ना, कहीं बहुत सपना देखा हो तो बुढ़वा और ज्यादा सपना दिखाई में तो लगभग डराए, कहीं खुर दिखले घर में तब पता चले कि भाग गईला ओझा गया, ओझा कहले कि हाँ आयल ना तार पापा परेशान करत हूँ राखी की मर के दे ठग होने में ऊपर जवा तो ये सब पढ़ाई लिखाई में ये सब बेटा चीजें जरूरी है। इसमें हो गया बहुत सारी चीजें नहीं बेटा